Hello everyone, welcome to my channel. Myself Tinu Dubey, and today I am here with next topic of my previous lecture video, that is surface of revolution. In my previous lecture video I had already taught about the volumes of solid of revolution, and today we are going to study about surface of revolution. Okay, so first of all let us see some basic formulas. Okay, so here it is one theorem: the surface of area of solid generated by revolution about the x-axis of area bounded by curve y is equals to f of x. The x-axis and the coordinate x is equals to a comma x is equals to b is given by this, that is integral 2 pi by ds with limit points x varies from a to b, or this can be written as integral 2 pi y ds upon dx into dx with limits a to b. Okay, so this is the basic formula. Suppose the given curve is in the form y is equals to f of x. Suppose आपके पास कोई एक given curve है और वो कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में है, y is equals to f of x, यानी कि y is equals to फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में अगर आपका कर्व है, तब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेकर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपका लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे a टू b, जो है वो आपका क्या होगा, x की पॉइंट्स होंगे, x वरीज फ्रॉम a टू b. अब यहाँ पे ds अपॉन dx क्या होता है, अगर आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप लोग को सबको पता है कि ds अपॉन dx क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कर्व होता है. ds अपॉन dx लेंथ ऑफ कर्व होता है. तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो ds बाई dx की वैल्यू होती है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. Okay, so this is the basic formula of surface of revolution when the given question is y is equals to function of x. Similarly, अगर आपको यही सेम क्वेश्चन अगर मिल रहा है x is equals to function of y, इस टाइप के फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो यही फॉर्मूला को आप क्या करोगे, पलट दोगे. ये आपका जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा. सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा. ठीक है, और जो आपका लेंथ का फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर. Clear? Now let us see some remark. Remark number 1: if the equation of curve be given in polar form, that is r is equals to f of theta, then the surface area will be. ओके, अगर आपका इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया है, यानी कि r इज इक्वल्स टू f ऑफ थीटा, व्हाट डज इट मीन्स, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन द फॉर्मूला फॉर सरफेस विल बी s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल from theta 1 to theta 2 2 pi by ds by d theta into d theta, or it can be written as theta 1 to theta 2 2 pi r sin theta, and the value of ds by d theta is root over of r square plus dr by d theta whole square. तो ये वैल्यू आपकी कहाँ से आई है, दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर लेंथ व्हेन द गिवन इक्वेशन इज इन पोलर फॉर्म. Okay, so this is the formula again when the given equation is parametric form. The next formula is for parametric form. आपको पता है parametric form क्या होता है. सपोज आपका जो given कर्व है वो इस फॉर्म में है, x is a function of t and y is also a function of t. अगर आपका x और y दोनों अगर कोई function of t हो जाता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे दिया है x and x के फॉर्म में दिया है, अगर x आपका दो टाइप से आपका डिफाइन किया गया है और दोनों ही फंक्शन आपके t के हैं, एक है f ऑफ t, एक है phi ऑफ t, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. और जब आपका क्वेश्चन, आपका कर्व का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 2 पाई बाई ds बाई dt इंटू dt. अब ये ds बाई dt क्या है, दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. जब आप लेंथ कैलकुलेट करते हो कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन का तो ये फॉर्मूला यूज करते थे, जब हम लेंथ कैलकुलेट करते थे पोलर फॉर्म के इक्वेशन का तो ये फॉर्मूला यूज करते थे, और उसी तरीके से जब हम लेंथ कैलकुलेट करते थे पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशन का तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे. तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो लेंथ वाले चैप्टर से आपका यहाँ पे आया है. तो ये हो गया, हमने सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे देख लिए. सो लेट अस solve some examples to make this concept more clear. Okay, so here one example is there: find the surface area of sphere of radius a. Okay, मैंने sphere के ही
इक्वेशन को लेकर आपको एरिया कैलकुलेट करना सिखाया है, स्फीयर के इक्वेशन से मैंने आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखाया है, और अब हम स्फीयर का ही सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब बात चल रही है स्फीयर की। आपको पता है स्फीयर किसका सॉलिड बॉडी होता है? अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर ये क्लियर होगा। जब भी हम किसी सर्कल को अबाउट एक्स एक्सिस या फिर अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करते हैं तो एक सॉलिड जनरेट होता है, और कैसा सॉलिड जनरेट होता है? स्फीयर का। अब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है ए है, ठीक है, रेडियस ए है, तो आपको पता है सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस ए गिवन है। ओके, सो और इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी 2 पाई वाई डी एस बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये डी एस बाई डी एक्स क्या है? लेंथ है, तो इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की नीड है, तो मुझे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन। वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसी से मैं डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे एक्स वरी कर रहा है ए टू बी लिमिट पॉइंट्स। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि जो आपका गिवन इक्वेशन रहेगा, इसी में एक बार आप y को 0 पुट करोगे तो आपको x के कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल जाएंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस x के कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में मैं जैसे ही y पुट करूंगी मुझे x की वैल्यूज मिल जाएगी, और क्या मिलेगी? प्लस a माइनस a, यानी कि x वरी कर रहा है, x वरीज फ्रॉम माइनस a टू प्लस a। ओके, हेंस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। तो यहाँ पे मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गए। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन है हमारे पास। यहीं से मैं क्या लिख सकती हूँ? रूट को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दूँ तो y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर रेस टू माइनस 1/2, और इनटू क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा, और क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा इंटू माइनस 2x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? माइनस 2x डिफरेंशिएशन, सॉरी। ओके, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मुझे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की मिली माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Now come to the formula of length, that is ds by dx. Why we are calculating all this? Because I need ds by dx in my formula of surface area, and for dy of ds of dx I need dy of dx. That's why first of all I calculate dy by dx, then I calculate ds by dx, then I put this value in this formula. ओके, सो नाउ ds बाई dx क्या होता है? इसका फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको होल स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपको वैल्यू मिल रही है ए अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ds बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के आपको अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ये था आपका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए 2 पाई वाई डी एस बाई डी एक्स इंटू डी एस। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, y की वैल्यू आपकी क्या है? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड दिस। सिमिलरली डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, उसको पुट कर दो इंटू डी एक्स, आपका एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या वैल्यूज बची? 2 पाई और a, और ये सभी क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या वैल्यू बची? 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 का करना है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x होगा। लिमिट्स आपके दी है, लोअर लिमिट माइनस a, अपर लिमिट दी है प्लस a। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्या हो जाएगा? a प्लस a। ओवरऑल आपको वैल्यू मिल गई 4 पाई। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस। सो
first example is completed and our final answer is 4 pi a square. Okay, now proceed to our next example. The question is find the surface area of the hemisphere of radius a. Okay, so here one word is given, that is hemisphere. So what does it means? यहाँ पे आपको लिखा है कि हेमिस्फीयर का आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और उस हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर क्या होता है. तो हेमिस्फीयर दैट मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर. किसी भी स्फीयर का अगर हम हाफ कर दें, सपोज मैं एक लेदर बॉल लेती हूँ और अगर उसको हाफ कट कर दूँ तो जो मुझे हाफ पोर्शन मिलेगा उसी को हम कहते हैं हेमिस्फीयर. स्फीयर को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हेमिस्फीयर होता है. अब यहाँ पे मुझे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, इक्वेशन फिर से वही बनेगा क्योंकि रेडियस आपका सेम है, ए है, स्फीयर है, यानी कि सर्कल का ही इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो इजिली इसको समझने के लिए. रेडियस आपका दिया हुआ है, ए दिया है, डेट मीन्स आपका विथ रेडियस ए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. देन क्वेश्चन में दिया हुआ है हेमिस्फीयर, डेट मीन्स हाफ ऑफ सर्कल. तो सपोज ये मेरा एक सर्कल है ऑफ रेडियस ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ए है. तो हाफ मुझे इस सर्कल का हाफ करना है तो मैं यहाँ से हाफ कर दूंगी. अब मैं सिर्फ इतना पार्ट हाफ का बस मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो क्योंकि मुझे हाफ का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो जो लिमिट पॉइंट्स अप्लाई होंगे एक्स वरी करेगा फ्रॉम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स हमने लिया था, सेम इक्वेशन था सर्कल का, तो मैंने इक्वेशन में एक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे तो मुझे मिला प्लस ए माइनस ए. और सर्कल के डायग्राम से भी आप समझ सकते हो एक्स कहाँ से कहाँ तक वरी करता है, माइनस ए टू प्लस ए. कब? जब हम कंप्लीट स्फीयर की बात करें. यहाँ पे हमारे को हाफ का बस सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. सो एक्स कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा, सिर्फ इतने पार्ट का जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मेरा एक्स वरी कर रहा है दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक. ओके, यानी कि 0 टू a, यहाँ तक मेरा x वरी करेगा. हैंस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a. सो इन नेक्स्ट पेज आई हैव रिटन द सेम थिंग दैट क्लियरली x वरीज फ्रॉम x is equals to 0 to x is equals to a. Now with this given equation you can calculate y, and with the help of this equation you can calculate dy by dx. Why I am not calculating this part briefly? because previous question में हमने सेम कैलकुलेशन किया है और देखा है कि dy by dx कैसे निकलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि dy by dx की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ apply the formula of length, that is ds by dx. After calculating we get, what is its formula? Formula is root over of 1 plus dy by dx whole square, and after calculating this we get value a upon root over of a square minus x square. Now put all this value in the formula of surface area. The formula is similar, that is 2 pi by ds by dx. ds by dx की वैल्यू यहाँ से रखना है आपको. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बस यहाँ पे चेंज होगा. प्रीवियस क्वेश्चन में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, माइनस ए टू प्लस ए, क्योंकि हम कंप्लीट स्फीयर का कैलकुलेशन कर रहे थे. यहाँ पे हम हाफ स्फीयर का कर रहे हैं इसलिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए हो जाएगा. ओनली दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस एग्जाम्पल एंड प्रीवियस एग्जाम्पल. ओके, नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग द कैलकुलेशन पार्ट. Put the value of y, put the value of ds by dx. You will see that root over of a square minus x square and root over of a square minus x square from denominator and numerator both will cancel out, and finally we get the value 2 pi and a, which is all constant, so keep it outside of the integral, and we have to do integration of 1 with respect to x, that is x, and lower limit is 0, upper limit is a. When you calculate upper limit minus lower limit you will get a minus 0, and finally the answer is 2 pi a square. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो आज हमने देखा वॉल्यूम जनरेट करना, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में सीख लिया था. सरफेस एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आज हमने देखा. सरफेस एरिया के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है. अगर आप डी एक्स लिख रहे हो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स के पुट करना है. अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको वाई के पुट करना है. ओके, सरफेस एरिया का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहाँ पे हमको लेंथ की नीड होती है और इसीलिए लेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा. सो आई होप कि अब आप किसी भी कर्व के इक्वेशन से उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक
my video, please don't forget to subscribe my channel. Thank you.